अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने लफ्ज़ बोलापन तो सुना ही होगा, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज पश्तो में खेला बोलते हैं। आगा चवेर तवियाई छेदा डेर खेला इंसान दा। तो दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी एक नफ्सियाती बीमारी है, जिसे हम अंग्रेजी ज़बान में ऑटिज़म बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऑटिज़म के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑटिज़म के क्या क्या सिम्टम्स है। यहाँ पर मैंने इसके कुछ सिम्टम्स लिखे हुए हैं, इस पर हम तफसील से बात करते हैं। तो सबसे पहले है डिफ़िकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम सुबह सुबह रूटीन में अपने घरों से निकलते हैं अपने काम के लिए, तो बहुत सारे लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, उनसे दुआ सलाम करते हैं और मुख्तलिफ बातें होती है। लेकिन जिस इंसान को ऑटिज़म हो, यानी जिस इंसान को ये बीमारी हो, उस इंसान को लोगों से इंटरेक्शंस में बातचीत करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी आम रूटीन में जो लोगों से मिलना होता है, बातचीत करना होता है, दुआ सलाम करनी होती है, तो जिस इंसान को ऑटिज़म हो उस इंसान को ये जो आम रूटीन की बातें होती है, ये भी उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास आई कांटेक्ट। यानी जिस इंसान को ऑटिज़म हो वो इंसान बात करते हुए इधर उधर देखेगा, यानी वो बात आपसे कर रहा होगा, आपसे आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है ऑटिज़म का। उसके बाद देखते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर। रिपीटेटिव बिहेवियर का क्या मतलब है कि ऑटिज़म वाला जो इंसान है, यानी जिस इंसान को ऑटिज़म हो, वो इंसान एक ही काम से स्ट्रिक्ट रहता है, यानी वो एक ही काम के साथ चिपका हुआ होता है। यानी ऐसा इंसान अगर आपसे बात कर रहा हुआ हो तो वो अपनी ही बात करेगा, तुम्हारी बात को जरा सी भी अहमियत नहीं देगा। बेशक तुम उसको कितनी ही जरूरी बात कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी बात को ध्यान नहीं देगा, वो बस अपनी ही बात कर रहा होगा। यानी अपनी ही बात के साथ वो स्ट्रिक्ट हुआ होगा, चिपका हुआ होगा, वो बस अपनी ही बात कर रहा होगा, तुम्हारी बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। उसके बाद हम देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यानी एक नॉर्मल इंसान के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, यानी क्रिकेट, फुटबॉल, बुक रीडिंग या और बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन जो ऑटिज़म वाला बंदा होगा उसका बस एक ही इंटरेस्ट होगा, यानी एक ही इंटरेस्ट के साथ वो चिपका हुआ होगा। यानी ऐसे इंसान को फॉर एग्जांपल हम मिसाल देते हैं कि वो कबूतर पसंद है, तो वो बस हर वक्त कबूतरों के बारे में सोचेगा, उसको इधर उधर का जरा सा भी ख्याल नहीं होगा कि दुनिया में और भी काम करने हैं। वो बस एक ही शौक के साथ स्ट्रिक्ट रहता है, चिपका हुआ रहता है। उसके बाद हम देखते हैं अनयूजुअल रिस्पांस। अनयूजुअल रिस्पांस का क्या मतलब है? अनयूजुअल रिस्पांस का मतलब यह है कि ऐसे इंसान को अगर हम कोई खुशी की बात कर रहे हो तो वो ऐसे अजीब सा रिएक्ट करेगा और तुम्हें उसके एक्सप्रेशन, उसके रिएक्शन से ऐसे लगेगा कि ये इंसान इस बात से खुश नहीं है, हालांकि बात खुशी की होगी। और कभी कभी ऐसे होता है कि आप उसे आम रूटीन लाइफ बात कर रहे होते हो, लेकिन वो ऐसे खुश होता है, ऐसे हंसता है जैसे कोई बहुत बड़ी खुशी की खबर सुना दी। तो ये है अनयूजुअल रिस्पांस, यानी वो अनयूजुअल रिस्पांस देगा। यानी कभी कभी आप उसको बहुत ज्यादा खुशी की खबर दोगे और वो अजीब सा रिएक्ट करेगा, लेकिन कभी कभी आप उसको एक आम सी बात कर रहे होंगे और वो बहुत ज्यादा खुश होगा, यानी अनयूजुअल रिस्पांस देगा। उसके बाद है इंसिस्टेंस ऑन सेम रूटीन। इंसिस्टेंस ऑन सेम रूटीन का क्या मतलब है कि यानी वो एक ही रूटीन पे इंसिस्ट करेगा, यानी एक ही रूटीन, जैसे इससे पहले हमने बात की कबूतरों वाली मिसाल मैंने आप लोगों को दी कि वो एक ही शौक के साथ चिपका हुआ होगा, यानी वो सेम रूटीन, अपना रूटीन बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, एक ही रूटीन पे चलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है ऑटिज़म का। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसके सिम्टम्स समझ में आ गए होंगे। इसके और भी बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके बाद हम इसके काजिज पे बात करते हैं कि ये किस वजह से लगता है, यानी मेनी थ्योरीज। इसके बारे में बहुत ज्यादा नजरियात है ऑटिज़म के बारे में कि ऑटिज़म जो बीमारी है ये इस वजह से लगती है या उस वजह से लगती है, लेकिन इसकी जो मेन बेसिक काज है वो है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ऑटिज़म की जो बीमारी है ये मेन जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है, ये इसका मेन काज है। तो ऑटिज़म के सिम्टम्स और काजिज पे हमने बात की। अब हम इसके ट्रीटमेंट पे बात करते हैं कि इसका क्या इलाज है, यानी इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, यानी एंटी साइकोटिक ड्रग्स। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, नफ्सियाती बीमारी है, तो इसका इलाज भी हम एक साइकाट्रिस्ट से करवाएंगे। तो ऐसे मरीजों को साइकेट्रिस्ट जो दवाइयां लिखवाते हैं उन दवाइयों को हम एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स कहते हैं। यानी एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के हिदायत के मुताबिक अगर वो दवाइयां लेगा तो उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है। उसके बाद चेंजिंग रूटीन विद बेटर वन, यानी उसका जो रूटीन है, यानी जैसे हमने मिसाल दी थी कबूतरों वाली के, उसे कबूतरों का शौक है, तो वो शौक, वो रूटीन उसको चेंज करना चाहिए। यानी वो अपने रूटीन चेंज करेगा एक बेटर, एक अच्छे रूटीन से, जैसे बुक रीडिंग हो गया या कोई भी स्पोर्ट्स हो गया। तो ऐसे रूटीन अगर वो चेंज करेगा, एक बेटर रूटीन चेंज करेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ऑटिज़म की बीमारी के बारे में बात की, इसके सिम्टम्स पढ़े, काजिज पढ़े और इसके ट्रीटमेंट्स पढ़े। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल टॉपिक्स
टॉपिक्स अगर आप लोग पसंद करते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल हैदरी साइंस एकेडमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।